Namaskar. Today we are going to discuss about worksheet number 78 of class 8. This this worksheet is related to polynomial chapter number 2. This is a revision of polynomial chapter number 2. What is polynomial? ये polynomial है क्या चीज? Poly plus nomial. Poly मतलब many. Poly मतलब होता है मैनी, बहुत सारा है, और नोमियल मतलब टर्म, बहुत सारे टर्म जिसमें हो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल टर्म किसको कहते हैं? टर्म दैट मीन्स किसी टर्म प्लस या माइनस लग करके कनेक्टर की तरह होता है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितने टर्म है? ये प्लस माइनस लग करके तो 1 2 3 टर्म है। तो ये इस तरह से पॉलिनोमियल बनता है जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे पॉली मतलब मैनी और नोमियल्स मतलब टर्म्स, तो बहुत सारे टर्म्स जिसमें हो उसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब ये पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है? ये डिग्री जो होता है, पॉलिनोमियल का डिग्री जो कहलाता है हाईएस्ट पावर ऑफ क्लास, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स। हाईएस्ट पावर यानी कोई भी इक्वेशन हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखेंगे। जो इसका हाईएस्ट पावर होगा वो पूरे इक्वेशन का वो इसका डिग्री होगा। अब जैसे आपको और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं 7x का पावर 7 प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें पावर कितने हैं? हाईएस्ट पावर कितने हैं? हाईएस्ट डिग्री क्या है? 7। तो ये पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 7। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px। अब आते हैं जो कि इसका, यदि पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक किसी इक्वेशन का यदि लीनियर, आपको लीनियर इक्वेशन, पहले आपको इससे पहले पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन में डिफरेंस समझना चाहिए। तो आपको हर बार बताता हूं, जो कि यदि आप x लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, तो ये असेंडिंग डिसेंडिंग में हो सकता है। ये मान लीजिए जो कि एक्स स्क्वायर यहाँ 3x भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये पॉलिनोमियल हो गया, लेकिन इसी में बराबर 0 कर दिया जाए तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में सिर्फ ये वाला साइन यदि लग जाता है तो पॉलिनोमियल से इक्वेशन बन जाता है। अब हम बात करते हैं, यदि पॉलिनोमियल का पावर 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर यानी x का पावर कुछ भी नहीं है, x का पावर 0 है, तो ये 0 पॉलिनोमियल कहलाता है, यानी कांस्टेंट टर्म। और x का पावर 1 है तो ये जो कहलाता है x का पावर 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1, तो ये कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर यानी px का पावर हाईएस्ट पावर 1 हो तो लीनियर पॉलिनोमियल। यदि हाईएस्ट पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यदि हाईएस्ट पावर 3 हो तो क्यूबिक इक्वेशन। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स के बदले क्या रखा जाए? वेरिएबल जो चीज है जिसका हर में वेरिएबल, यहाँ पे ax, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे a b c जो है आप इसको कह सकते हैं इंटीजर्स हैं, और a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा द्विघात या क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि a 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो हम उसकी बात करते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? किसी पॉलिनोमियल में क्या चीज
एक्स के बदले क्या रखा जाए जो कि पूरे इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन में एक्स के बदले जो रखा जाए और जिससे रखने के बाद ये पूरे इक्वेशन का मान 0 आ जाए, तो ये उसका जीरो कहलाता है। आपको कई बार आता है जो कि चेक दिस इज आइदर जीरो और नॉट, तो जीरो रखने के लिए उसका वैल्यू रख करके अब इसका कहेगा जो कि एक्स बराबर 5 इसका जीरो है कि नहीं है चेक। तो आप चेक कैसे करेंगे, तो एक्स के बदले 5 रखेंगे और यदि पूरे का मान 0 हो जाता तो दैट मीन्स वो इक्वेशन का जीरोस कहलाएगा। अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, तो इसमें होता है सम ऑफ जीरो इजकल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी सी बाई ए। तो यहाँ ए बाई माइनस बी बाई ए और सी बाई ए आया कहाँ से, तो हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाला बी और ये वाला ए, तो सम ऑफ जीरो जो कहलाएगा, जिस मान लीजिए जो कि जीरो अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ जीरो इजकल टू आएगा यहाँ पे जो है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए। ठीक है, कई बार क्यूबिक इक्वेशन में भी आ जाता है, तो वो भी आपको आना चाहिए, कहीं आ जाए तो एक बार देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक इक्वेशन का। तो इसका यदि आपको कहे जो इसमें शून्यकों का योग और ये सब निकालने के लिए सम ऑफ जीरो एंड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट पॉलिनोमियल, ये आए क्यूबिक में, क्वाड्रेटिक के बदले क्यूबिक में आए, तो क्या आएंगे वो एक बार देख लेते हैं। ये भी वहां पे आता है, पहले आएगा सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या जहां अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक होंगे यानी जीरोज होंगे, तो ये आएगा माइनस बी बाई ए इसमें भी, और दो दो का फिर प्रोडक्ट आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आएगा सी बाई ए, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, और तीनों का जीरो अल्फा बीटा गामा, ये आएगा माइनस डी बाई ए, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, इस तरह से आता है। अब आते हैं अगला, देखते हैं हम फैक्ट्स। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां यहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये यदि जीरो हो जाएगा तब तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा, और ए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए भी जीरो नहीं होना चाहिए, ए जीरो हो जाएगा तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, पॉलिनोमियल हो जो है लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इसका जो कर्व्स होता है इस तरह का होता है जिसको पाराबोला कहते हैं, पाराबोला। अब कई बार ये आता है, आपको पता होगा, कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है, इसमें कहता है इसके ये देखिए ये पाराबोलिक है तो ये दो जगह टच करता है, कई बार ऐसे पूछा जाता है ये एक्स के शून्य कितने जगह, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इस तरह से शून्य या जीरोज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब कई बार कहता है जो कि इसका जीरोज बताइए, तो ये कहीं पे टच ही नहीं करा इस इक्वेशन को, तो ये इसके शून्य जीरो होंगे, जीरो जो होंगे इसके जो जीरो जो होगा कोई होगा ही नहीं। तो अब जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंट वाई इजकल टू पी एक्स, वाई इजकल टू पी एक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके बाद आते हैं हम इसको कैसे इक्वेशन बनाया जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यदि आपको दो जीरोस दिया हुआ हो तो आप कैसे उससे इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, और तो
हमने सीखा है जो कि क्या होता है एक्स स्क्वायर जब और प्रोडक्ट सम ऑफ जीरो पहले, तो माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और यहाँ पे के एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ इस तीनों में यदि के कॉमन ले लेते हैं तो यही आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के कॉमन आ गया है, तो अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यही इक्वेशन है जहां पे बी बराबर अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा बराबर सी बाई ए होता है। ठीक है, तो सीधे इक्वेशन आप यदि बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बनाया जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा ये इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, ऐसे बनाएं या के कॉमन ले ले, ऐसे भी बना सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप ऐसे भी बना दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आइए हर बार की तरह आपको करने के लिए भी इस चैप्टर से भी कुछ सवाल दिए गए हैं। अब कह रहा है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए जिसका पावर जितना होगा, जैसे दिया जाए एक्स का 7 प्लस एक्स 3 और प्लस 7, तो इसमें देखिए ये इसके जो डिग्री है, इस इक्वेशन की डिग्री है वो 7 है, तो जिसका डिग्री जितना होगा, जिस इक्वेशन का डिग्री जितना होगा तो इसके इतने ही जीरोज आएंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोज हो। यहाँ पे इसका जीरो कह रहा निकालने के लिए, और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10। अब जीरोज कह रहा निकालने के लिए तो निकालना पड़ेगा, ये पी एक्स बराबर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है और यहाँ पे जो नंबर है, यानी ए और सी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए सी को जो नंबर है, ए और सी पे जो नंबर होगा उसका प्रोडक्ट जो ऐसे सेट करना है जो कि प्लस या माइनस करने पे बी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -10 है और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो -10 1 जा -10 आ जाएगा, यानी -10। अब ए सी बराबर में ये आ गया, तो इसके ऐसे इसके फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक होगा, एक 1 10 जा 10 माइनस आगे पीछे होगा, या 2 5 जा 10। तो इसमें से किसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म आ रहा है, ये वाला। तो यहां पे एक बार लिखें एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे 5 माइनस 2 लिख सकते हैं इसको 3 के बदले, और x और -10। अब देखिए यहाँ पे फिर से कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस सेपरेशन कीजिए 5x माइनस 2x माइनस 10। इस दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 5, और इस दोनों में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है तो आ जाएगा x माइनस 5, माइनस भी कॉमन ले लिए तो x प्लस 5, और सब बराबर में 0 होगा। तो ये तब यहाँ पे दोनों में आ गया x प्लस 5, और इधर से आ गया x माइनस 2। तो ये तब 0 होगा जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x प्लस आइदर x प्लस 5 इजिकल टू 0 और x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो x प्लस 5 0 हो गया, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -5, और x का वैल्यू इधर आ जाएगा 2। तो दो वैल्यू आ गए, ये दो शून्य को आ गए, दो जीरोज आ गए। अब रिलेशन कह रहा है निकालने के लिए, क्या आया, x की वैल्यू x बराबर में आ गया
-5, एक्स की वैल्यू आ गया -5 और -2, एक्स की वैल्यू -5 और 2। अब सम ऑफ जीरोज कीजिए। सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज तो क्या यहां पे इस हिसाब से क्या आना चाहिए? 3 -3 -3/1। अब यहां पे देखते हैं क्या आता है, इसको जोड़ते हैं। -5 और +2, तो ये भी आ गया -3। तो यानी ये बराबर है, तो LHS इक्वल टू RHS, यानी प्रूव हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो CYA होता है, या ऐसे भी लिखे, या तो ऐसे करके लिखे CYA, प्रोडक्ट ऑफ जीरो -5 इंटू 2, तो -10, और बराबर में 10 -10/1 भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए C तो यही है -10, और बाई 1, तो ये CYA आ गया। तो ये दोनों प्रूफ हो रहा है, या तो LHS और RHS करके दिखा दीजिए, या ऐसे दिखा दीजिए, तो दोनों तरीका सही है। इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज -1, 1 if 1 is a जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px बराबर में ax² -3x 3a-1 इंटू x -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे हम कह रहा है जो कि px बराबर दिया हुआ है, इक्वेशन लिख लीजिए ax² -3 और a-1 x -1, ये दिया हुआ है। कह रहा है इसका जीरो है 1, तो यानी P1 इजकल टू 0 हो जाना चाहिए। और इक्वेशन लिखिए और x के बदले 1 लिखिए, तो आ गया a इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू a-1 और इंटू 1 -1 इजकल टू 0। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे आ गया a -3a, इसको हम x के बदले 3a और माइनस माइनस प्लस 3 -1 इजकल टू 0, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a, और माइनस भी है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया देखते हैं। ये आ गया a -3a, और ये आ जाएगा -2a, एक फिर और लिख लेते हैं, और ये आया +2 इजकल टू 0। अब यहाँ पे 3a माइनस है और a प्लस में है, तो आ गया -2a +2 इजकल टू 0। तो या लिखेंगे -2a इजकल टू, साइन इधर ले जाएंगे तो -2 माइनस माइनस प्लस कट गया, a इजकल टू 2/2 यानी 1। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। इफ द फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द सम एंड द whose zeros are this, यानी -2√3 and -9। फाइंड इट्स जीरोज। तो ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट। तो पहले जिसकी बात की गई है सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -2√3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -9। तो इक्वेशन क्या बनता है? x²
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा ये बनेगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस, यहाँ पे भी है -2√3 और इधर है यहाँ पे -9। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2√3 -9। ठीक है बच्चों। अब इस ये तो इक्वेशन बन गया। अब कह रहा है जीरोज भी निकालने के लिए, तो इसी से जीरोज भी निकाल सकते हैं, चाहे तो कुछ बच्चे यहाँ से भी निकाल सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ से यदि बनाते हैं तो भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 -9। पिछले पिछले जो उसमें बताया था 9 1 जा 9 होगा, तो 9 कैसे हो सकता है, यहाँ पे रूट है तो ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 और -√3 यदि करते हैं तो इसका प्रोडक्ट भी यही आएगा 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा तो -9। अब देखेंगे एक्स ये बराबर में जीरो रखना है, शून्य निकालने के लिए, जीरोज निकालने के लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3√3, यहाँ पे एक्स भी होना चाहिए तो 3√3x -√3x और -9 इजकल टू 0। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x कॉमन, x प्लस 3√3 और यहाँ से -√3 कॉमन, तो ये आएगा x और प्लस 3√3। तो या तो ये जीरो हो, पहले x प्लस 3√3 दोनों में है, ये ब्रैक बाहर आ जाएगा और इधर से बचा x -√3। या ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो x बराबर आएगा -3√3 और जब ये जीरो होगा तो x बराबर आएगा √3। तो इसके शून्य भी निकल गए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ax² -6x + 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि इसमें कह रहा है, इस इक्वेशन में प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 4, यानी ax² 6x + 6 का प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, cy a क्या है 6/a। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखते हैं सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, ये दिया हुआ है 4, तो ये और ये बराबर होगा, तो ये लिखिए 6/a इजकल टू, तो a 6 बराबर में 4a। अब a यहीं पे रहने दीजिए, इधर आ जाएगा, तो 6/4 इजकल टू a बराबर आ जाएगा 3/2। ये हो गया। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।